हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीएससी सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन और मैट्रिक्स की एक बुक है जिसमें आज मैं आपको मैट्रिक्स के 3 टॉपिक बताऊंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी के अंदर पहले चैप्टर में हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, ये पहला चैप्टर है, हर बुक में मिलेगा। दूसरे चैप्टर में आपके लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बताऊंगा 100% इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा रैंक का, उसके भी मैं 1 या 2 क्वेश्चन बताऊंगा 100%। वैसे मैंने ये पूरी बुक विद आर्टिकल विद एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और आज मैं इस वीडियो में उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा और आपसे यह उम्मीद रखता हूं कि आप पहले लगभग जब तक रैंक पूरी ना हो जाए 8-10 लेक्चर आप करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे सर आगे की बताइए। फिर मैं आगे फिर कोई ऐसे ही लेक्चर डालूंगा, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप उस प्लेलिस्ट को एक तरफ से देखें। आपने बुक खरीद ली हो तो ठीक है, न खरीदी हो तो कोई बात नहीं है, उसी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए बुक आप खरीद लें किसी भी राइटर की। सिलेबस में जो मैं बता रहा हूं वही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। उसके साथ और भी कुछ जुड़ा हो उसे हटा देना। फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालेंगे, केवल वो है। फिर आगे रैंक, पूरा चैप्टर है रैंक का, फिर आगे और बताऊंगा। तो आज मैं आपको 100% इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन इन एग्जाम्पलों से आपका भला नहीं होगा, केवल मैं 4 या 5 बताऊंगा। इसीलिए आप पूरी प्ले लिस्ट को क्रम बाई क्रम, लेक्चर बाई लेक्चर आप देखेंगे तो शायद आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 30-40% मैंने दे दिया है, बाकी आप खुद मेहनत करना, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, जिससे मेरे व्यू बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। मैं लिखता हूं कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाना है। आज मैं आपको बताऊंगा, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगा, इसी के अंदर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आपका हर्मिशन मैट्रिक्स, फिर आपका होता है स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ये एक ही टॉपिक में होंगे, इसके साथ और भी होंगे टॉपिक, तो उन्हें आप छूना भी मत, यो क्रॉस कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको बताऊंगा मैं इनवर्स का एक क्वेश्चन, इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद 2 एग्जाम्पल मैं आपको रैंक के जरूर दूंगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इतना बताऊंगा। ये पता है आपकी 1 यूनिट से ज्यादा हो गई, इसीलिए आपको लेक्चर वाइज लेक्चर देखेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा मैं आपके लिए। और नोट्स बनाना, अगर आपको मेरे साथ चलना है, अच्छी मेहनत करनी है, तो नोट्स बनाना तैयार करना। बुक तो आप बाद में खरीद लेना, जब आपके पेपर आए चाहे, या अभी खरीद लो, लेकिन यहीं से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। मैं केवल यहां एग्जाम्पल बताऊंगा, डेफिनेशन और आर्टिकल मैंने डिटेल में पूरा प्लेलिस्ट में समझाया है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स लेता हूं ए बी सी एफ जी एच, इस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। देखो, पहले रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज, डैश लगा दो या टी लगा दो, तो मैं तो डैश लगाता हूं। तो रो को कॉलम में चेंज करिए, ए एच जी, तो ऐसे लिखिए ए एच जी, एच बी एफ जी एफ सी। अब आप ही देखिए, दोनों मैट्रिक्स सेम है, कोई बदलाव नहीं है। यहां मैंने क्या देखा मेरे बच्चों, ए इक्वल ए डैश आ गया, तब हम कहेंगे ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट, अब अगला एग्जाम्पल तुम उसमें से देखोगे प्लेलिस्ट में से, यदि ए इक्वल माइनस ए डैश आ जाए या ए डैश इक्वल माइनस ए आ जाए, तब ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब आप देखेंगे ये एग्जाम्पल आप रटेंगे और मैं अब अपनी तरफ से और बता रहा हूं कि तुम कैसे बना सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, देखिए ए बी सी, ये तो आप कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने यहां लिख दिया 10, यहां लिख दिया 50, यहां लिख दिया 15, लेकिन ये सेम है एफ जी एच, ऐसे ही यहां कुछ भी लिख सकते हैं क्रम से 2 3 4 2 3 4। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, तो अब आप खुद बना लेंगे ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्लेलिस्ट में आप विद डेफिनेशन विद एग्जांपल, लेकिन वहां क्या आता है, माइनस आता है। तो आप समझ गए। अब मैं इसका एक थ्योरम दे रहा हूं आपको जो 100% इंपॉर्टेंट है थ्योरम। तो मैं थ्योरम लिख रहा हूं या एग्जाम्पल समझ लीजिए। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों लिखने हैं, मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स लिख दीजिए यहां। ये थ्योरम बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने क्या कहा, ए और बी सिमेट्रिक भी हैं और ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम सिमेट्रिक लेके चलते हैं। प्रूफ, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब यह हुआ ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी होगा। आप चेक कर लीजिए, ए डैश बराबर ए है सिमेट्रिक के लिए। अब जो क्वेश्चन होता है उसे उठा के चलते हैं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, तो जो क्वेश्चन में लिखा है उसके ऊपर डैश लगा के चलते हैं। अब इसे खोल दीजिए, तो पहले ए पे डैश आएगा यहाँ क्योंकि प्लस का साइन है, और फिर बी पे आएगा। देखिए ए डैश बराबर ए, तो इसकी जगह पे मैं ए लिख दूं, बी डैश बराबर बी तो मैं बी लिख दूं। अब सिमेट्रिक का अर्थ क्या रहा, ए प्लस बी के ऊपर डैश लेके चला और अंदर वाला ही लौट के स्वयं आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हुआ ए प्लस बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यह कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस ए और बी डैश बराबर माइनस बी। देख लीजिए माइनस आ रहा है, ए डैश बराबर माइनस ए या ए डैश बराबर माइनस ए, बात एक ही है। अब जो क्वेश्चन है इसे लेके चलें, ये स्क्यू भी कह रहा था। नाउ जो क्वेश्चन है उसको लेके चलो और उस पर डैश लगा दो। वही तरीका है, पहले यहां ए डैश फिर यहां बी डैश, इसकी जगह पे माइनस ए, इसकी जगह पर माइनस बी, माइनस कॉमन आ गया। इसका मतलब देखिए, अब दोबारा समझ लीजिए, अगर ये ज्यों की त्यों लौट के आता है तो उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक। ज्यों की त्यों लौट के तो आवे लेकिन माइनस साथ में आए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देख लीजिए, लौट के तो वही आया है लेकिन माइनस साथ आया है, तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये माइनस आ गया साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी स्क्यू आया, यदि वो सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक आया। इसमें कई इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैंने इसी प्रकार डिफाइन करी है बड़े प्यार से, तो इसीलिए आप पहले एक नोट्स बनाएं, रफ लेके आए अच्छी सी, और लेक्चर बाय लेक्चर विद एग्जाम्पल आप उतारते चले जाएं। लेकिन 2 घंटे आप पर डे देंगे और देखना गारंटेड है कि 100% मार्क्स आपके आएंगे। जैसे बच्चे कमेंट करते हैं ना, आप भी ऐसे ही कमेंट करोगे कि सर मेरे 90 नंबर आए 100 में, कि 95 आए कि 85 आए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं हर मिशन का एक एग्जाम्पल, डेफिनेशन और उसकी थ्योरम आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हर्मिशन कैसे बनता है या स्क्यू हर्मिशन कैसे होता है। इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरम आप प्लेलिस्ट से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ए का कंजुगेट निकालना होगा। कंजुगेट का मतलब है इसके अंदर जहां भी आई लिख रही है उसका साइन चेंज कर देंगे, कंजुगेट बना देंगे। कैसे, यहां 3, यहां हो गया 2 प्लस के 2i हो गया, कंजुगेट हो गया।
यहां 3 माइनस के 5i हो गया, यहां 2 माइनस 2i हो गया, ये 5 यहां माइनस i हो गया, 3 प्लस 5i यहां प्लस के i हो गया, और ये 7। मैंने यहां क्या किया है कि जो i पॉजिटिव था वो नेगेटिव कर दिया है और नेगेटिव i जो था वो पॉजिटिव कर दिया है। इसी को तो कंजुगेट कहते हैं। अब हमें क्या करना है, कंजुगेट को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है। तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, ए बार के ऊपर डैश, इसे बार भी बोलते हैं। रो को कॉलम में चेंज, 3 2 प्लस i 3 माइनस 5i, ये रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 माइनस 2i 5 माइनस i, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 प्लस 5i i और 7। अब जब बार निकाल लें आप और फिर उसे डैश करें तो इस चीज को हम ए स्टार भी कहते हैं, जिसे हम हर्मिशन कहते हैं। अब मैं बताऊंगा कि ये सवाल हर्मिशन का है या नहीं है। तो देखिए, ये और ये सेम है, सेम दोनों। आप देख लीजिए, मिला के हर नंबर, हर रो, हर कॉलम सेम होगी। इसका मतलब ये ए आ गया, इसे मैं ए लिख देता हूं। जब ए स्टार बराबर ए आ जाए तो वो मैट्रिक्स हर्मिशन का कहलाता है। कर लेंगे, काफी एग्जाम्पल दिए हैं, आप चिंता मत करना, ठीक है मेरे बच्चों। तब मैं कह सकता हूं, हियर ए इज कॉल्ड हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स। नोट दूसरा बता रहा हूं, इफ यदि ए स्टार निकालें और माइनस ए आ जाए तब ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशन। हर्मिशन मैट्रिक्स। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल और एक थ्योरम दी थी, और हर्मिशन का एक एग्जाम्पल बता दिया। इसकी थ्योरम आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको पढ़ने की देर है, मेहनत तो आप ही को करनी होगी। मैं तो आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं इनवर्स का एक क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है, केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, जो इंटर में किया था शायद वो नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा और ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हर क्वेश्चन उसी तरह होंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करूंगा, आप बाकी एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल दिए हैं। आप, उम्मीद करता हूं आपने वीडियो जरूर देखोगे, ठीक है। आइए, तो ये दे रखा है मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से पहले ये k/k का मैट्रिक्स है, 3/3 का। तो तुम्हें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम होना चाहिए, 3/3 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है। एक एक लाइन समझाऊंगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है इसमें, वो देखिए, वी हैव, हम ये जानते हैं ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए। आइडेंटिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, 1 होता है उसका आंसर, तो बात एक ही है। अब ऐसे लिखने का तरीका है, तो ए की जगह पे तो आप इसे लिखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल आइडेंटिटी मैंने आपको बता दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहां ए। अभी तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, अब करेंगे। अब एक काम करो, इस मैट्रिक्स में ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं कि ये मैट्रिक्स ऐसा बन जाए। जब यहां ऐसा बन जाएगा ये वाला, तो वही आंसर होगा। अब इसके लिए मुझे क्या प्रोसेस अपनानी होगी, या तो आप आर में ही ऑपरेशन लगाइए रो में, या फिर कॉलम में ही लगाइए। लेकिन ये कोई नियम नहीं है कि आर में ही लगाएंगे, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि आप अगर आर में ही ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 मिनट ज्यादा तो लग जाएगा, लेकिन जैसे आप कर रहे हैं क्रम से, रास्ते में क्वेश्चन खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। जैसे सबसे पहले मुझे यहां 1 बनाना है इस जगह पर, अब यहां 1 तो है नहीं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, एक काम करूं, R2 को चेंज कर दूं R1 में। आपने इंटर में ये तो पढ़ लिया होगा, R1 R2 R3 C1 C2 C3, नहीं पढ़े तो मैं यहां बताऊंगा। चलिए, मैं इस R2 को चेंज कर रहा हूं R1 में, तो R2 चेंज करेंगे किस में, R1 में। इसका मतलब R1 की जगह पे, पहली रो की जगह पे दूसरी रो पहुंच जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, ये पहुंचेगा ऊपर 1 2 3 और ऊपर वाली नीचे 1 2 बराबर। ऐसे ही पहले इसे चेंज कर लो, ये ऊपर पहुंचेगी 0 1 0, ऊपर वाली नीचे 1 0 0, और यहां ये बची अब 3 1 1, यहां 0 0 1 ए।
देखो इतना तो बन गया, 1 0 कर लिया। अब ये 0 करना है। 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 1 की वजह से ही 0 हो जाएगा। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं और इस रो में से माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा। किसमें चेंज आएगा, R3 में। तो हम R3 चेंज करेंगे कैसे, R3 माइनस 3R1। चलिए, इसका मतलब इस रो में कोई फर्क नहीं, इस रो में कोई फर्क नहीं। 1 2 3 0 1 2, यहां कोई फर्क नहीं। 0 1 0 1 0 0। R3 में से माइनस करेंगे R1 में 3 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस 0। 3 दूनी 6, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 5। 3 तिया 9, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस के 8। इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करोगे तो 0। 3 की मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करोगे तो -3। इसमें कोई फर्क नहीं है, 1। ये आ गया A। देखो मैंने पहली कॉलम को सही कर लिया, लेकिन जो ऑपरेशन आप इसमें लगाओगे क्रम से वही ऑपरेशन आपको इसमें लगाना है। अब हमने क्या देखा, हमारे पास ऑलरेडी 1 तो है, ये 0 कैसे होगा और ये 0 कैसे होगा, इस 1 की वजह से ये करना है। तो इसका मतलब है R1 माइनस 2R2। एक ऑपरेशन में यहां लिखे देता हूं, R1 में चेंज करेंगे कैसे, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। अभी हम किस में चेंज करेंगे, R3 में। और R3 में चेंज करेंगे कैसे, R3 प्लस 5R2, R3 प्लस के 5R2। फिर समझ लीजिए, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही क्रम अपनाना है आपको। हमने पहला कॉलम अब दूसरे कॉलम में सही कर रहे हैं। चलिए, तो R1 में चेंज होगा कैसे, R2 में इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है। 2 की गुणा करके इसमें से घटाएंगे 0, 2 की गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो -1। यहां भी लिखिए साथ के साथ, इसमें 2 की गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो -2, 2 की गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 1, 2 की गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 0। इस पर कोई फर्क नहीं है, R2 में कोई चेंज है ही नहीं। 0 1 2 0 1 2, यहां 1 0 0 1 0 0। अभी तो एक और रहा है, R3 में चेंज करेंगे R2 में 5 की गुणा करके, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, 0। 5 की गुणा करके इसमें जोड़ दोगे तो 0, 5 की गुणा करोगे इसमें 10 और इसमें जोड़ोगे तो 2 आएगा। वही इधर लगाओ साहब, इसमें 5 की गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो यहां 5 आ जाएगा, इसमें 5 की गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो -3 ही रहेगा, इसमें 5 की गुणा करके इसमें जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा। यहां तक शायद आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अभी मेरे पास ये वाला बचा है। अब यहां लास्ट में मुझे क्या करना है, 1। क्रम समझ लेना, थोड़ा सा भी आपने उल्टा सीधा कर दिया तो ये सॉल्व नहीं होता। अब क्या करना है, मुझे ये 1 बनाना है पहले, बाकी बाद में देखेंगे। 1 बनाने के लिए इस कॉलम रो में क्या की डिवाइड कर दें, 2 की। तो 1/2 R3, R3 में चेंज कर रहे हैं हम, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 1 0 1 0 0, 2 की डिवाइड करोगे तो 5/2, 2 की डिवाइड करोगे 3/2, 2 की डिवाइड करोगे 1/2। अब इस 1 की वजह से ये दोनों 0 हो जाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो यही 0 कर लीजिए आप। R1 प्लस R3 किस में चेंज कर रहे हैं हम, R1 में चेंज कर रहे हैं। अब इसको कैसे करें 0, R2 चेंज करेंगे R2 माइनस 2R3। चलिए, R1 में चेंज करेंगे R1 प्लस R3, इसे इसमें जोड़ेंगे तो 1, इसमें जोड़ेंगे 0, इसको इसमें जोड़ेंगे 0। ऐसे ही इधर ले लीजिए, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आधा बचेगा प्लस का, क्योंकि 2.5 है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का आधा बचेगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो आधा। अब R2 में चेंज करेंगे, R2 में R3 में क्या की गुणा करके 2 की, इसमें 2 की गुणा करके इसमें जोड़ो 0, 2 की गुणा करके इसमें घटाओ 1, माइनस कर रहे हैं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे तो 0। ऐसे ही इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, 1 - 5। इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसमें माइनस करेंगे तो +3, 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करेंगे -1, 0 0 1, यहां 5/2 -3/2 1/2 और A। अब आप देखिए, जो मैंने कहा था वही ऐसा रूप बनाना है, ये वाला यही बन गया। ये A, इसका मान क्या होता है, आइडेंटिटी है तो 1 होगा। A इधर जाके क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी,
और ये आपका मैट्रिक्स 1/2 -1/2 1/2 -4 -1 5/2 3/2 1/2। इसे हटा दीजिए, ऐसे लिख दीजिए A इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 3/2 1/2। अब आप उत्तर की कैसे जांच करेंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन सही है? तो ये A इनवर्स है और ये A है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें A इनवर्स तो आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आपका आइडेंटिटी आता है तो आंसर सही है, आइडेंटिटी नहीं आता तो आंसर गलत है। इसी प्रकार मैंने 4-5 क्वेश्चन इसके दिए हैं, उम्मीद करता हूं आप जरूर देखेंगे। ठीक है, आपको चलिए तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको रैंक के लिए हैं। इसमें मैं सिंपल से जो रैंक होती है वो बताऊंगा। दूसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म, तो वो आप प्लेलिस्ट से देखेंगे। और हाँ, आपसे एक उम्मीद रखता हूं बस में कि आप बस अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर करें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त भी मुझसे जुड़े। ठीक है, आपको पढ़ने में खूब मजा आएगा और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक इस पर जरूर लेके आऊंगा जब तक आप इन 3-4 टॉपिकों को फर्स्ट क्लास कर लोगे। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करना। 5 सेकंड में आप शेयर कर दोगे और शेयर करने से कोई MB वगैरह खर्च नहीं होती है। और आपके शेयर करने से मुझे आप जैसे कुछ और मिल जाएंगे जिनकी मैं मदद कर सकूं। ठीक है, चलिए इसकी रैंक निकालने का तरीका आखिर क्या होता है? आपको इस मैट्रिक्स की इनडिटर्मिनेंट करनी है, सारणिक करनी है। कहने का मतलब जीरो बनाने की कोशिश करनी है। रो और कॉलम को आप जीरो बनाएंगे। जितनी ज्यादा जीरो बना लें उतना ही अच्छा रहेगा। जीरो बनाने के बाद यदि इसकी एक रो या एक कॉलम जीरो नहीं होती है तो रैंक 1 कहलाएगी। यदि 2 रो या 2 कॉलम जीरो नहीं होते हैं, दोनों में से एक चीज, रो या कॉलम, तो रैंक 2 होगी। यदि 3 रो या 3 कॉलम जीरो नहीं होते हैं तो रैंक 3 होगी। रैंक निकालने के काफी मेथड हैं, लेकिन मुझे ये सबसे सिंपल मेथड लगा। और क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 से 5 स्टेप तो छोटे छोटे बनने ही चाहिए। वैसे तो शॉर्ट में बता दूंगा, इसी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कोशिश करते हैं कैसे इसकी जीरो बनाएं। या तो आप आर में ही ऑपरेशन लगाइए या आप सी में ही। कहने का मतलब या तो आप रो में लगाइए या आप कॉलम में लगाइए, लेकिन ये नियम नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो जीरो आपने बना ली होंगी उस पर दोबारा फिर कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमें ज्यादा जीरो बनानी है। ठीक है, चलिए अब मैंने देखा कि इस रो का ये डबल है, इसका मतलब R2 में चेंज हो जाएगा R2 - 2R1। और ये भी 3 एलिमेंट सेम है लगभग। इसी में लगा दो दूसरा ऑपरेशन R3 - R1। तो किस में चेंज कर रहे हैं आप? R3 में। R2 और R3 में चेंज है, R1 में कोई चेंज नहीं है। चलिए इस पे कोई चेंज ही नहीं है। 1 2 3 1। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो 0। 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करो 0। 2 की मल्टीप्लाई इसमें से माइनस करो 0। ऐसे ही ये 0। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0, इसमें से इसे माइनस करोगे 0, इसमें से इसे करोगे 0, इसमें से इसे करोगे 1। अब इस रो में केवल एक ही एलिमेंट है 1। ये कभी जीरो नहीं हो सकता। आप कहें सर इसे इधर ले आओ माइनस, तो फिर यहां 3 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस 1 की वजह से ये तीनों जीरो कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। देखिए अब सी में लगा दीजिए ऑपरेशन। C2 - 2C1, ये C3 - 3C1, ये C4 - के C1, C1 C2 C3 C4। 1 या में 2 की गुणा करो, इसमें से घटाओगे 0। 3 की गुणा करो, इसमें से घटाओगे 0। इसको इसमें से घटाओगे 0। यहां 0 0, यहां भी 0। हमने यहां क्या देखा? मैंने बताया था जितनी रो या कॉलम जीरो ना हो रैंक उतनी ही होती है। इसकी एक रो और एक रो, 2 रो जीरो ना है, इसीलिए इसकी रैंक 2 होगी। क्लियर? इट्स 2 रो नॉट 0, इसीलिए रैंक कितनी हो गई? 2 हो गई। क्लियर? कोई परेशानी? अगर मजा आ रहा हो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करना। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट है। इसमें वैसे नहीं हो रहा, लेकिन मैंने देखा इसके अंदर ये दोनों प्लस करें तो सेम हो रहा है। देखो इन दोनों को प्लस करें इसके बराबर, इन दोनों को प्लस करें इसके। इसका मतलब R3 में चेंजिंग आ जाएगा। यदि R3 में से माइनस करूं मैं R1 + R2, अभी एक और चेंज हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस, देख लो सारी रो हो रहा है। तो R4 में चेंज हो जाएगा। कब? जब R4 - R1 + R3 करूं। तो इसका मतलब R1 और R2 में कोई चेंज है ही नहीं, वो तो ज्यों की त्यों लिख जाएंगे। 6 1 3 8 4 2 6 -1। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा हो
अच्छी वीडियो लग रही हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम, किस यूनिवर्सिटी से हैं वो जरूर बताना, ठीक है। अब इस दोनों को प्लस करें, इसमें से माइनस करें तो 0, इन दोनों को प्लस करें, इसमें से माइनस करें 0, इन दोनों को प्लस करें, इसमें से माइनस करें 0, इन दोनों को प्लस करेंगे 7, इसमें से माइनस करेंगे 0, 6 और 10 16, इसमें से माइनस करेंगे 0, ये है 3 और 1 4, इसमें से माइनस करें 0, 3 और 9 12, इसमें से माइनस करें 0, 8 7 15, इसमें से माइनस करें 0। यहां तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि रैंक 2 तो आ गई। अब देखते क्या 1 आ जाए, क्योंकि 2 रो 0 ना है, कॉलम तो कोई 0 नहीं है, फिर हम रो देखेंगे, रो कितनी 0 नहीं है, 2 रो 0 नहीं है। आगे अभी और करके देखते हैं, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करूं, इसमें घटा दूं 0, देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब C3 ले लो, अब C3 में चेंज करेंगे C3 माइनस 3C2, तो 6 4 0 0, इस पे कोई फर्क नहीं है, इस पे भी कोई फर्क नहीं है, 1 2 0 0, इसमें 3 की गुणा करो, इसमें से घटाओ 0, 3 की गुणा करो, इसमें से घटाओ 0, फिर ये 0 0, यहां 8 -1 0 0। अब हम 0 और कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एलिमेंट जरूर रह जाएगा, क्योंकि सब आगे पीछे उल्टे जैसे नंबर हैं, और इसमें भी एक नंबर जरूर रह जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों रो अब 0 नहीं होंगी। आप कोशिश करना, और आपको मालूम है तो बस 3-4 स्टेप आपको जरूर दिखाने हैं। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसकी 2 रो 0 नहीं है इसलिए रैंक 2, इसकी भी 2 रो 0 नहीं थी, इसकी भी रैंक 2। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक इनवर्स बताया था, और रैंक के आज 2 क्वेश्चन बताए। उम्मीद करता हूं इसकी वजह से आप पूरी प्लेलिस्ट रैंक तक आप दोबारा जरूर देखेंगे, और कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी टॉपिक आप सर्च करने पे नहीं आ रहा, आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक की लिंक उसी कमेंट में मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है।